मैं निवेदन कर दूं, जिस देश में हजारों किलोमीटर से लोग चलकर महाकुंभ में जब 65 करोड़ लोग सिर्फ नहाने के लिए जा सकते हैं, उस देश की आस्था को चोटिल करने की और उस देश के धर्म को समाप्त करने की किसी की औकात है। गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण हैं, अटल हिमालय के प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं। हम सौम्य रहे और शौर्य बने हमसे ही विभूषित कण कण हैं। हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, हम गीत बने संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का दे करके इस सृष्टि के प्रारब्ध बने। हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम हैं, प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं। रामकृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीच जैसे दानी, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने। समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी। नहीं बुझी अपनी ज्वाला, बुझ गए बुझाने वाले, और अपनी हस्ती तो मिटी नहीं, मिट गए मिटाने वाले। और ये तो भोलेनाथ का मंच है, वह शिव जिसकी अभ्यर्थना में मेरी तो क्या औकात कि मैं लिख सकूं। उस बाबा ने शब्द दिए तब जाकर लिखा। वो भोलेनाथ जिसकी शिवरात्रि आप लोग मनाते हैं, लक्ष्मणपुरी में मनाते हैं, मैं तो केवल उस भोलेनाथ की भक्ति में रीझ कर, उसके अध्यात्म में डूब कर, मैं बिना गांजा पिए हुए ये सारी बातें कह रहा हूं आपको। इसलिए मेरी बातों का यकीन भी कीजिएगा। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य सिर्फ यह कर सकता हूं कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास, सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र तू ही तो चंद्रहास है। गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग योज बज रहे मृदंग है। आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के ले ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे। टनन टनन सी घंटियां घनन घनन मृदंग है, विकराल काल छाल पे ये चक्षुलाल रंग है। क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है, पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है। रे चमक चमक है चंद्रमा प्रभु तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभु हमारे शीश पर। वाह! मैं तो उस भोलेनाथ को प्रणाम करने के लिए आप लोगों के मध्य हूं। तो निवेदन केवल ये कर सकता हूं आपके बीच कि अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। बहुत अच्छा। गर्व इस बात पर कीजिए, लेकिन शर्म ये भी आती है कि सनातन को उन लोगों से खतरा नहीं है जिन लोगों को सनातन का खतरा बताया जा रहा है। मुझे उन नकली लोगों से नफरत है, मुझे उन नकली लोगों से शिकायत है। मेरे हुजूर, यहां पर खड़े होकर 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। लोग कहते हैं कि अशोक चारण कुछ ज्यादा कड़वा बोल जाता है। मैं केवल एक बात कहता हूं कि मलेरिया में कुनेन की गोली देनी पड़ती, वरना आदमी ठीक नहीं होता। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां निवेदन कर दूं, अगर सच बोल दूं और समझ में आ जाए। पूरे दिन मोबाइल चलाते हैं, क्या देखते हैं आप मोबाइल में? वही जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और समझ में आ जाए और अच्छा लगे और जरूरी लगे, आवश्यक लगे, तो संतों की उपस्थिति है, मुझे आशीर्वाद थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। संत ये होते हैं जो सामने बैठे हैं कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। कमलेश भाई, कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। जमानत पर सुना रहा हूं, आप लोगों के सुनने की जमानत पर सुना रहा हूं कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है, पर अस्पताल
पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये भी आभार। सच सुनते हैं आप। चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, अपनी तालियों को थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा। हाँ। मैं वो बात भी कहूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं वो बात भी कहूंगा जो आपको सुननी चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, मैं सौंपता हूं कि सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना चाहो, किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। सैकड़ों के अंक में अगर जो कमाना चाहे, किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर जो कमाना चाहे, माल जमा कर जमादार बन जाइए। तो छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए, या तो एक ताली नहीं या पूरे मैदान के हाथ आसमान में, कि छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए, तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए, जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और रोजाना के करोड़ों रुपए यदि कमाने हैं, तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम थोड़ी सी बड़ी कीजिए तालियां, मेरा मन बड़ा करे लखनऊ इस बार। वाह वाह वाह। कल शाम को 2 छंद लिखे हैं और आज लखनऊ ने अगर सुन लिए तो पूरे देश में सुनाऊंगा कि संत क्या होते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। संत क्या होते हैं, निवेदन कर रहा हूं आपके बीच। शायद इससे अच्छा और कुछ सुना न पाऊं। विष्णु दादा, आपको सौंपता हूं ये पहला छंद। आप उस भूमि से आते हैं कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे, मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे, मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। ये जो गालियां दे रहे हैं, ये जो चिमटा लेके दौड़ रहे हैं, ये जो श्रद्धालु जाकर प्रणाम कर रहे हैं, उनको मां बहन की गालियां निकालने वाले छिनरों को संत नहीं मानता अशोक चारण। 4 पंक्तियां बोल रहा हूं आपके बीच कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे, मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। वृंदावन तक तालियां झोंके के रूप में नहीं, तूफान के रूप में जाए, क्योंकि वक्त हो चुका है जिनके बारे में बात कर रहा हूं कि मधुर मधुर मुस्कान मुखमंडल पे, मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं गलियों में, गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं गलियों में, गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं, गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीने, आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है, तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं मैं, प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं। और अगली पंक्तियों में इशारा समझ जाएं तो इससे बड़ी तालियां दीजिएगा कि एक बार दुख को चढ़ा दिया चढ़ावे में, तो एक बार दुख को चढ़ा दिया चढ़ावे में, तो सुख का प्रवेश फिर बार बार होता है। आदरणीय सर्वेश दादा, आपको सौंपता हूं कि एक बार दुख को चढ़ा दिया चढ़ावे में, तो सुख का प्रवेश फिर बार बार होता है। भाव जो कि सत्य भूमि के आधार पे खड़ा हो, प्यासी जिंदगी के लिए गंगधार होता है, प्यासी जिंदगी के लिए गंगधार होता है। तो भाव में प्रवेश जब भक्ति और शक्ति का हो, भाव में प्रवेश जब भक्ति और शक्ति का हो, भव सागर से तभी बेड़ा पार होता है। और किसी भी चमत्कार का कोई विचार ना हो, ऐसे ही विचार से चमत्कार होता है, ऐसे ही विचार से चमत्कार होता है, ऐसे ही विचार से चमत्कार होता है।